मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, सर दक्षिण दिशा के मकान में बीमारी लगी रहती है और महिलाओं को बदनामी मिलती है, दुश्मन ज्यादा होते हैं, वो रहने वाले ही बता सकते हैं। देखिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए सर, मैंने अपनी वीडियो में तकरीबन मैं बताता रहता हूँ। देखिए साउथ के जो मकान होते हैं, देखिए अगर एंट्री गलत होगी तो वो किसी भी दिशा का हो वो तो हिला देगा। एंट्री के जो प्रभाव हैं वो मिलेंगे। देखो, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि साउथ के मकान है डाउन है और उनको बेनिफिट मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है उनकी एंट्रियां गलत थी। सर उनकी एंट्री बढ़िया थी, तब तो पैसा आ रहा था। वो तो एक एक्स्ट्रा पावर मिल रही थी उनको। वो जो रोड से नीचे जो जा रहे थे दक्षिण के या पश्चिम के, एंट्री उनकी सोलिड जगह पे थी। उसको एक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आपकी गाड़ी का, कार का, अगर आगे वाली लाइट का, अगर आगे का शीशा उतार दें और फिर अगर उस लाइट को जला के रोड पर चलाए, तो क्या वो लाइट दे पाएगी? लाइट तो देगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लाइट तो है, लेकिन जैसे ही शीशा लगाते हैं, लाइट का फोकस किलोमीटर में चला जाता है। तो सर सेम ऐसे ही ये जो एंट्री है, यही एंट्री फिर आपको बूस्ट देने का काम करती, यानी सोने पे सुहागा। आपका क्वेश्चन यही था, बीमारी लगी। बिल्कुल सर। देखिए, अगर साउथ की जगह पे साउथ फायर का भी एरिया, अगर वहां वाटर आ जाएगा, तो जैसे आपने कहा कि बदनामी का कारण बन जाता है, बिल्कुल बनता है। और तो मैं चरित्र दोष भी हो जाएगा। अगर वहां जल होगा तो बहम रहने लग जाएगा, हमारे किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए सर, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो रोड से डाउन है तो वहां वास्तु के नियम अप्लाई नहीं होंगे। नियम तो वैसे ही अप्लाई होंगे। जैसे मैंने आपको गाड़ी की लाइट का उदाहरण दिया, ये इस तरह से काम करती है एनर्जी। जैसे ही शीशा चढ़ाते हैं तो लाइट किलोमीटर में फोकस मारती है, शीशा उतार देते हैं, लाइट वही है। तो सर ये जो डाउन वाला जो मैंने प्रोसीजर बताया था, ये वही अप्लाई होगा जहां एंट्री ठीक है लेकिन वो डाउन जा रही है। वास्तु तो सर सेम है, वही 45 एनर्जी फील्ड है। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी। जैसे अब उत्तर के मकान है, मैंने आपको बताया था, अगर ये डाउन चले गए उत्तर के या पूर्व दिशा के, अगर ये रोड से डाउन होंगे, तो चाहे इनमें कितनी भी पॉजिटिविटी हो, लेकिन वो भी मतलब सारी की सारी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी उनको नहीं तो नॉर्थ के रिजल्ट मिलेंगे नॉर्थ वाले को, ईस्ट वाले को ईस्ट के नहीं मिलेंगे। समाज से जुड़ाव नहीं होगा ईस्ट वाले का, पुत्र संतान का भाग्य खराब हो जाएगा, हार्ट की समस्या आ जाएगी, पिता से दूरियां बन जाएंगी। तो नॉर्थ का है, औरतें बीमार रहना शुरू हो जाएंगी, पैसे में दिक्कत आएगी। एक शत्रुता में वृद्धि हो जाएगी, अपने आप दुश्मन बन जाएंगे। आपका स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ में अगर नॉर्थ का रोड अगर ऊंचा हो गया और मकान नीचा हो गया, तो इनमें वाणी दोष पैदा हो जाता है, जिसके कारण शत्रुता बढ़नी शुरू हो जाती है। वाणी दोष कब होगा? जब बंदा गर्मा गर्मी का शिकार होगा। गर्मा गर्मी का शिकार होगा तो बंदे की हेल्थ भी खराब होगी। तो सर वास्तु सेम चलेगा, वो चाहे मकान रोड से ऊपर है चाहे नीचे है। लेकिन अगर साउथ वाले और वेस्ट वाले अगर डाउन जाते हैं
तो मैंने जो आपको गाड़ी के लाइट का एग्जांपल दिया, ये इस तरह से काम करते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर। वास्तु तो एक वो चीज है कि देखने का एक दिव्य चक्षु, इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे हो रहा है। या नॉर्थ वाले मकान है, आपने उसकी टॉयलेट भी ब्लॉक कर दी, आपने उसका जीना भी ठीक कर दिया, आपने उसकी किचन भी बैलेंस कर दी, फिर भी उसके पास रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रोड से नीचा है, उसकी ग्राउंड एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में इनबैलेंस हो जाती है। तो सर ये मैं ग्राउंड के प्रभाव बता रहा था आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक कमेंट लिखा, सर SSW की एंट्री है, 1 फीट रोड से डाउन है, पैसे की समस्या है, एंट्री का उपाय बताएं। देखिए सर, SSW की एंट्री, पहली बात तो ये है, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। अब अगर आपकी S6 की एंट्री है तो आपको अपमान, अगर S6 में अगर आपकी एंट्री आ गई, क्योंकि SSW में 2 एनर्जी फील्ड होते हैं, S6 गंधर्व, अगर एंट्री आपकी वहां आ गई तो अपमान और घोर दरिद्रता, यानी पैसे का बहुत अभाव, झगड़ालू स्वभाव, आपका स्वभाव भी झगड़ालू हो जाएगा और दुनिया से दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। भाई झगड़ालू स्वभाव होगा तो उससे कौन कनेक्ट होकर चलेगा। और अगर आपकी S7 की एंट्री आ गई तो आपको मेहनत बेनतीजा लगेगी, आपकी मेहनत आपको, यानी आपको आपकी मेहनत का फल ही नहीं मिल पाएगा, यानी मेहनत बेनतीजा, जीवन में घोर निराशा, क्योंकि जब मेहनत का कुछ बनेगा ही नहीं, मेहनत किए हुए कर्म का कुछ कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो जीवन में निराशा अपने आप घेर लेगी। तो घोर निराशा और अपने जीवन का समय व्यर्थ बर्बाद करते रहते हैं ये। देखिए सर, एंट्री अपना प्रभाव देगी। अभी मैंने एक क्वेश्चन पिछला जो बताया, एंट्री का तो अपना प्रभाव है ही है। देखिए सर, ये 45 एनर्जी है, मैंने बताया है, इनके अपने अपने रोल हैं जीवन में। अब जीवन में, अब आपकी S6 की एंट्री, आपका अपमान होना है, तो अपमान होने के पीछे भी तो पहले आपके वे बॉडी की और सोच की वो लेवल पैदा करेंगे ना, जिसके कारण आपका अपमान होगा, आप में वो कमियां पैदा होंगी। तो सर एनर्जियों का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। मैंने बताया, अगर 6 पागी तो क्या क्या होगा, 7 पागी तो आपके जीवन में क्या चल रहा होगा, और अगर दोनों पागी तो दोनों के मिक्स प्रभाव आएंगे। सर एनर्जी या कभी अब हम बोल रहे हैं कि मैं कोई ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा कि सूर्य निकलेगा ही नहीं, निकलना भूल जाएंगे, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सूर्य भगवान की ड्यूटी है निकलने की, वो चाहे बाहर गरीब है चाहे अमीर है, वो सबको सेम करेगा। अपन ने उसको, उससे रक्षा करनी है। गर्मी है तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा छांव का। तो सर एनर्जी कभी काम करना अपना बंद नहीं करती। ये नहीं है कि आपका मकान डाउन चला गया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। मेरा मतलब था, अगर उत्तर का पूर्व का अगर डाउन चला गया और फिर आप वास्तु कर रहे हो, फिर बोलते हो कि वास्तु में दम नहीं है, तो भाई पहले तो उसकी ग्राउंड एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी, तब उससे भी रिजल्ट मिल जाएंगे। वो जो डाउन वाला है उससे भी रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन पहले एनर्जियों को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो सर ये एक देखने का दिव्य चक्षु होता है, ये है ना, ये एक देखने का दिव्य चक्षु होता है कि कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हम सक्षम हैं, किस तरीके से। भाई अगर हम जानते होंगे, अगर हमारी एंट्री 6-7 की है इसकी, और हमारे पास ज्ञान है, तो उसको 3-4 में ले आएंगे। नौकरी करते हैं तो 3 में, बिजनेस करते हैं तो 4 में।
तो देखो वही तो बोलते हैं ना, कर्म बदलने से बदलते हैं, कर्म तो बनाने से बढ़ते हैं। वो इसीलिए कहते हैं अगर हम ज्ञान का सहारा लेंगे, ज्ञान रूपी शास्त्रों का सहारा लेंगे, शास्त्र रूपी गुरुओं का सहारा लेंगे, तो हमारे में ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हम उसको पहचान के एनर्जी को, अपनी मेन गेट को चेंज कर देंगे। अगर वो ब्योंत नहीं है तो बनावटी एंट्री खोल देंगे। तो सर हाँ, आपको क्या करना चाहिए, आपने उपाय भी मांगा। तो देखो आपको अपनी, आपका मकान डाउन है, अब इससे काम कैसे लें। तो देखिए सर, आप अगर बिजनेस करते हो तो अपनी S4 की जहां जगह है वहां एक बनावटी एंट्री खोल दे, यानी एक रोड देखते हैं हम, वो रोड उसके आर पार कर दोगे तो वो अपने प्रभाव देना शुरू कर देगी, और वहां आप ब्रास की पत्ती डाल दो या येलो कलर की टेप लगा दो। लेकिन पहले एंट्री खोलने के बाद में, देखो अब आपके पास मान लिया पैसे का अभाव है, मैं बोलूं सर ये गेट यहाँ की बजाय यहाँ होगा, तो उसमें तो 10 20 30 50 हजार रुपए लग जाएंगे। अब पैसे इतने हैं नहीं, तो कम पैसे में क्या करें, S4 पे एक वो रोड अगर आप डाल दोगे, तो आप देखोगे आपके जीवन से वो SSW के सिम्टम दूर हो जाएंगे, और S4 यानी ग्रह छत, जो एक बांध कर रखने की जो ताकत है आपके मकान में, उसको पावर मिलेगी, आपका काम अच्छा चलेगा, पैसे का अभाव दूर होगा, और आपका डाउन है ही। और अगर आप गेट को बदलने में सक्षम हो तो इससे तो अच्छा कुछ भी नहीं कि गेट के जो 6 7 में जो एंट्री गलत है उसको 3 4 पे ले आओ। तो सर यही देखने की चीजें होती हैं, और वास्तु एक्सपर्ट कोई जादू थोड़ी करते हैं सर, नहीं। जब एक बंदा किसी वास्तु शास्त्री से कनेक्ट होता है तो वास्तु एक्सपर्ट बोलता है भाई इस गेट को यहां से हटा के यहां लगा दो, इसको बंद कर दो। वही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर पैसे नहीं है, बदलने में सक्षम नहीं है, और अगर मैं तो ये कहूंगा अगर मिल जाए 2 पैसे कहीं से तो इस गेट को ही बदल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर अभी नहीं है बिल्कुल भी, तो आप एक रोड डालोगे वहां, और उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सर वास्तु जो है ना, एक दिव्य चक्षु है, पंच तत्वों को पहचानने की कला। अब ये नहीं है सर के मकान रोड से ऊपर है तो गाड़ी को हम किसी तरह से चलाए, हमारे घर का वास्तु हो गया, हैंडल पे कोई कंट्रोल ना रखे, यानी पूषा एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर दे। जो क्योंकि पूषा कौन है, ड्राइवर, ड्राइव करने वाले, रोड बनाने वाले। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो यानी काम ठीक करने हैं, लेकिन पहचानने की हिसाब से, पहचानने के बाद में। तो ये है। किसी ने कहा सर मेरे घर का मेन गेट साउथ की तरफ है, आयरन की जाली है पूर्व की तरफ है, तो ये क्या सही है। देखिए सर, पहली बात तो आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। कई बार ऐसा मान लेते हैं लोग कि 2 तरफ रोड होते हैं, दक्षिण में भी और पूर्व में भी, और दक्षिण में एंट्री खोल देते हैं और बोलते हैं कि ये दक्षिण का मकान है। देखिए सर ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो, पुराने वीडियो देखोगे तो मैंने एक वीडियो में बताया है, जिस भी फैक्ट्री के, मकान के, भवन के, बिल्डिंग के अगर 2 तरफ रोड है, एक उत्तर, एक दक्षिण में और एक पूर्व में, तो सर ये आग्नेयमुखी मकान होते हैं। फिर ये साउथ का और ईस्ट का मकान नहीं रहते, क्योंकि इनमें, इन जगहों में फायर की एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। फायर के देवता ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा वर्क करते हैं। मैंने आपने एक वीडियो में बताया था ना, किस घर को कैसे पहचाने।
आप मेरे वीडियो देखोगे तो सर आपको क्लियरिटी होती चलेगी। तो अगर एक तरफ रोड है आपके साउथ में तो उसका जिक्र है ये, जो मैंने अब ये क्लियर किया पिछले क्वेश्चनों में, इससे आपको भी समझ आएगा। लेकिन अगर दक्षिण का और पूर्व का रोड है, दोनों तरफ रोड लगते हैं, फैक्ट्री है, कंपनी है, घर है, और फिर अगर वो डाउन होगा तो सर उसमें अच्छा प्रभाव कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो पूर्व की दिशा भी है, आपका गेट तो नहीं है लेकिन पब्लिक तो आती जाती है वहां से, पैरों का घर्षण तो होता है। देखिए सर, रोड बहुत अहमियत रखता है, ये नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया नहीं किया। आपको एक तरीका बताता हूँ, हालांकि मैंने पीछे भी बताया था। अगर महीने में एक दिन आप अपने घर पे चाय का, सत्संग का कोई प्रोग्राम रखते हो, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हो, सत्संग हो तो रख दो एक। अब वहां औरतें भी आदमी भी आएंगे सत्संग, भाई भगवान का नाम लेने आएंगे, तो फिर वे घूमते भी हैं घर में, आपने कैसे घर बनाया, कैसा बनाया, किस तरह से बनाया, देखेंगे। तो वो वहां से पैरों से जब चलते हैं तो वहां की एनर्जियां एनराइज हो जाती हैं। देखो, दुकानों की अगर आवक बढ़ानी है तो फ्री सेल का बोर्ड लगा दो आप, पब्लिक आ जाएगी, लो ना लो कोई बात नहीं शुरू में, लेकिन जब वे आएंगे तो आपकी दुकान की सारी पॉजिटिव एनर्जी जागृत हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से आप अपने घर पे भी ये काम अगर करके चलोगे तो इससे हमारे घर की 50% नेगेटिविटी भागती है। जब दीवारें भजन सत्संग सुनती हैं, सर हर चीज सुनती है, तब तो बोलते हैं कि मंदिर में वो जो ब्लैक वाला रेता होता है, जमुना वाला, वो एक रेडी दान कर दो अगर पितर दोष है तो, और मिस्त्री को बोलकर अपने सामने लगवा दो उसको। सर जब वहां सत्संग चलता है, मंदिरों में प्रवचन चलते हैं, तो दीवारें भी सुनती हैं, वो आपका रेता भी सुनेगा, तो आपके घर का जो पूर्वजों को का जो दोष है पितरों का, वो शांत होगा। तो सर ये नहीं है कि दो तरफ घर के रोड हैं और आप बोलोगे कि सर वो डाउन है साउथ से, एंट्री भी गलत है तो कैसे फायदा हो, ऐसे नहीं होगा। तो हर चीज को समझना होगा, है ना। देखिए सर, किसी भी विषय के लिए तो जो है E1, फिर ये देखो, अगर समर्पण होगा तो विराटता आएगी, जब विराटता आएगी तो सिख ही कन्वर्ट हो जाएगा E1, यानी वो समाज को बदल देगा। विराटता से खुद बदला, समर्पण से खुद बदलाव आया, तब तो विराटता आई, और विराटता ने संसार को बदल दिया। E1 सीखी, आइडिया, जुगाड़ू, तो इस तरह से। खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सर जीरो से शुरू किया जाएगा बिल्कुल। आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। और असल चीज पे जहां से कोई भी देखो, पढ़ा तो दुनिया रही है, लेकिन पढ़ने के बावजूद, कोर्स करने के बावजूद भी हमारे पास फोन आते हैं, सर मैं क्लियर ही नहीं हूं, मैं कैसे अप्लाई करके चलूं। तो सर स्टेप कैसे बाई कैसे उठा के चलने हैं। पहले तो अपने N6 के आपके को जागृत किया जाएगा, जो आप समर्पण पा जाओ। फिर N7 को चेतन किया जाएगा, जिससे आप में विराटता आए, आप बड़ा सोच पाओ, और उससे आपका शिखी तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप अपने को भी बदलोगे और समाज को भी बदलोगे।
तो इस तरह से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।